ब्रज की नारियों को घरेलू व्यापार से जोड़ने के उद्देश्य से खजानी इंस्टीट्यूट द्वारा मथुरा में पहली बार 2 दिवसीय एग्जीबिशन आयोजित की गई, जिसका भव्य शुभारंभ बुधवार को हुआ। एग्जीबिशन में मथुरा की प्रतिभाशाली महिलाओं ने अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए सुबह से शाम मथुरा वासियों की भीड़ लगी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, 3 लोक से न्यारी है। कहने को बहुत कुछ है, धार्मिक स्थल है, लेकिन यहाँ भी बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपने आप में कुछ करने को लालायित हैं। बस उन्हें ज़रूरत है तो एक प्लेटफॉर्म की, एक मंच की। और मैं बात कर रहा हूँ महिला उद्यमियों की, जो अपने घर के कामकाजों में तो व्यस्त रहती हैं, लेकिन उससे समय निकाल कर लीग से हटके कुछ अलग करना चाहती हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हैं और अपने परिवार की 2 पैसे की आय भी बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, ऐसा एक मार्केट नहीं मिल पा रहा जहाँ से वो कुछ आगे बढ़ें। तो उनकी इन सब सारी चीज़ों को गंभीरता से समझा, उसको मनन किया और फिर उन्हें एक, मैं कह सकता हूँ कि एक बाज़ार देने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ये बीड़ा उठाया है खजानी इंस्टीट्यूट ने। और आज खजानी इंस्टीट्यूट के ही सभागार में या उसके हॉल में एक ऐसी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 2 दिन का एक आयोजन है जहाँ मथुरा की उन उद्यमी महिलाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाकर और अपने द्वारा जो तैयार किया गया उनका जो प्रोडक्ट है, चाहे वो खाने पीने का हो, पहनने का हो, गिफ्ट आइटम हो। और राखियों का त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, क्योंकि यहाँ मथुरा में ज़्यादातर व्यवसाय धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं और वो एक धर्म के और लोगों को जोड़ते हैं, साथ के साथ उन्हें एक व्यवसाय भी देते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को समेटते हुए एक एग्जीबिशन शुरू की है। और इस सब के जो आयोजिका हैं, खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं शिप्रा राठी मैम मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या आयोजन उनके द्वारा यहाँ मथुरा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। जी मैम, बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल जब कोरोना महामारी के रहे तो सिनेरियो बहुत बदल गया और बहुत सारी महिलाएं जो अब तक घर में थी उन्हें भी लगा कि हमें भी समाज में अपना आर्थिक योगदान देने की ज़रूरत है, परिवार को आर्थिक योगदान देने की ज़रूरत है। तो उस पर काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने घर से छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स का या क्रिएशंस का काम शुरू किया, बट उन्हें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हर एक के लिए शॉप खोलना पॉसिबल नहीं होता, सेल कैसी होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जिन लेडीज़ ने घर में छोटे छोटे अपने काम शुरू किए थे उन सबको एक साथ इस मंच पे हम लाए हैं और एक एग्जीबिशन प्लान किए जहाँ पे सब लोग इकट्ठे रहेंगे और यहाँ पे रह के दे विल डू अ लॉट्स ऑफ वर्क। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर विजिट कर रहे हैं, उनसे शॉपिंग कर रहे हैं, उससे उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और यहाँ पे जो रेट्स हैं, जो क्वालिटी है वो बहुत सही है और रेट्स बहुत जेन्युइन है, क्योंकि एक डर होता है कि एग्जीबिशंस बहुत महंगी होती है, तो यहाँ बिल्कुल भी कोई चीज़ महंगी नहीं है। यहाँ 10 और 20 रुपये से लेके एक से एक खूबसूरत चीज़ें हैं और जो क्वालिटी डिज़ाइन दी गई है वो भी बहुत अच्छी है। तो एक बहुत अच्छा अवसर है किसी भी महिला के सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं इस इनिशिएट को, तो यहाँ आइए, विजिट करिए और ढेर सारी शॉपिंग करिए। मैडम, कितने यहाँ स्टॉल लगे हैं आपके यहाँ? आज हम लोगों ने 9 डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं। सबसे बड़ी बात है अपने आप में हर स्टॉल यूनिक है। जो ड्रेसेस हैं तो उन पर केवल ड्रेसेस ही हैं, राखीज़ हैं तो राखीज़ हैं, जन्माष्टमी की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अचार, मुरब्बे, पापड़ीज़ हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, फ्लावर ज्वेलरीज़ हैं। तो फेस्टिव से जुड़ी हर चीज़ एक ही मंच पे एक साथ है, आके कोई भी आराम से बहुत सारी शॉपिंग कर सकता है। उसमें जो महिला हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट रखे हैं वो शहर की ही हैं या आसपास ग्रामीण क्षेत्र से भी, मतलब पूरे ज़िले के लोग? नहीं, पूरे ज़िले के लोग हैं इसमें और मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, उन्हें एक अच्छी सेल देने के लिए हम लोग का ये प्रयास था और काफ़ी अच्छा उन्हें यहाँ रिस्पांस मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास रहेगा और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। शहर के लोग आ रहे हैं खरीदारी करने, देखने? डेफिनेटली आज शहर के, और आज के अलावा कल भी एग्जीबिशन है। हाँ जी, आज भी शाम को 7:30 बजे तक है, कल सुबह भी 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं और जो लोग नहीं आए हैं वो मैं आपके G9 मंच के माध्यम से उनसे कहूँगी कि आप उन्हें भी प्लीज़ सब लोग आइए। ये बिल्कुल पेंटालून के बगल में खजानी इंस्टीट्यूट में है, AC हॉल में। आप दिन के किसी भी टाइम आ सकते हैं, आइए, शॉपिंग करिए, एंजॉय करिए और अपने फेस्टिव का रंग दीजिए। तो देखा, शिप्रा राठी जी ने बताया कि यहाँ 9 अलग अलग तरह के डिफरेंट स्टॉल लगे। तो आइए मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले जो परिधान का है वहाँ आपको ले चलते हैं और आप देखेंगे यहाँ ज़्यादातर महिलाओं से जुड़े यहाँ वस्त्रों का ये है। तो जो यहाँ इस स्टॉल पर है उनसे बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? दीप्ति।
आज जो आपने एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया तो क्या खास यहाँ पायदान है, कपड़े हैं आपके यहाँ? हमारा बुटीक है, इसमें सारा रेडीमेड भी मिलता है, हमारा स्टिचिंग भी होता है और वहाँ पर है राधापुरम के बाहर। तो हमारे पास सारा एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलेगी, वेस्टर्न भी, एथनिक भी, सूट्स भी, ड्रेस मटेरियल्स, ऑल पूरा वैरायटी मिलेगा। तो बहुत सारे दुकानें हैं कपड़े की, कोई भी ग्राहक का कस्टमर आपके पास क्यों आए, कैसे क्या खासियत है? एक्सक्लूसिव वैरायटी के लिए अगर आपको अफोर्डेबल में है, जो आपको मथुरा में नहीं मिलेगा, वो वैरायटी हमारे यहाँ आपको मिलेगी एक्सक्लूसिव। जैसे दिल्ली वगैरह में आप जो चीज़ आप जो ढूंढने जाते हैं उस तरीके की पूरा एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलेगा अच्छे मटेरियल में। और अगर रेट की बात करूँ, प्राइस की, तो किस रेंज से किस रेंज? प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, 300-500 से स्टार्ट हो जाता है हमारा, काफ़ी कुछ ऑफ़र में भी रहता है। तो अभी हमारे पास 500 से ड्रेसेस स्टार्ट हैं, 300 से टॉप स्टार्ट हैं, तो काफ़ी कुछ रीज़नेबल में आपको सारा कुछ मिलेगा। आज खजानी ने ये एग्जीबिशन रखी है तो कैसा लगा आपको, कैसा रेस्पॉन्स मिला? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बहुत हाँ जी, कस्टमर आ रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से रिस्पांस मिलता है। हमारी शुभकामनाएं आप। और देखा, ये हमने सबसे पहले दिखाया यहाँ कपड़ों का है, और जो ये बुटीक चलाती हैं अपना, तो आज इनको मौका मिला तो इन्होंने आप तमाम पर्दान अपने अलग अलग डिज़ाइन के लगाए। आइए देखिए, ये यहाँ दूसरा स्टॉल है, ले चलते हैं, वहाँ खाने पीने का सामान है और गुजराती स्नैक्स है यहाँ लिखा हुआ। आइए आप उन देखें, और काफ़ी अच्छी भीड़ है। और वो भी क्यों ना, जब खाने पीने की बात आती है तो फिर लोग आते ही हैं, ख़रीदारी करते हैं। और आप देखेंगे कि ये गुजराती स्नैक्स है, तो लगता है गुजराती ज़्यादा यहाँ टेस्ट है। और आइए बात करें, आपका शुभ नाम? रेखा गुप्ता। क्या क्या आज यहाँ एग्जीबिशन में आपने खाने का जो सामान रखा, उसमें क्या क्या वैरायटी है? बीट चकरी है, थेपला है, फाफड़ा है, खाखरा है, 21 फ्लेवर के खाखरा है, भाखरवड़ी, बूसू, गुजराती सारी स्नैक्स होते हैं। 80 स्नैक्स है मेरे पास गुजराती। तो आप गुजराती हैं क्या? हाँ, मैं गुजराती हूँ, मेरी शादी यहाँ हुई है मथुरा राधानगर। कैसे आपके दिमाग में आया कि ये सब यहाँ पे मथुरा के बाजार में उतारे तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा? नहीं, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी, मतलब खूब बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, मेरे शॉपों में भी सब जगह हो गया है। और ये एग्जीबिशन इस तरह की पहली बार मथुरा में मिली है, तो कैसा लग रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं खरीदने? हाँ जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। मैंने पहले भी एग्जीबिशन लगाई थी, इसमें मेंशन कोर्टयार्ड में लायंस क्लब की जो लगी थी, उसमें भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था मुझे। अगर हम रेट की बात करें तो कैसे रेट है आपके यहाँ? मथुरा में भी नमकीन मिलती है यहाँ पे? मेरे होममेड खाखरा है, इसमें 80 रुपीज़ का है, इसमें 80 रुपीज़ में 21 फ्लेवर है। चाहे कोई एनीथिंग एवरीवेयर, कोई भी आप टेस्ट करना चाहेंगे, सारे टेस्ट हैं। और स्नैक्स है जो मैंने भाखरवड़ी बूसू, वो भी रिजनेबल रेट में है। तो देखिए, ब्रज की जो अपना स्वाद है उसके बीच में गुजराती जो टेस्ट है वो लेकर इस एग्जीबिशन में आया। आइए आपको और भी ले चलते हैं। और ये एक एग्जीबिशन है जो कि टेस्टी ऑफ ब्रज, यानी कि ब्रज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने कोशिश की है कि जो स्वाद है, और देखेंगे तरह तरह के यहाँ अचार है, मुरब्बा है, नमकीन है, तो ये सारे पापड़ है। और जन्माष्टमी आ रही है तो व्रत को ध्यान में रखते हुए भी ये साबूदाने के पापड़ वगैरह सब काफ़ी वैराइटीज़ यहाँ हैं, और इन्होंने अपना प्रयास किया है। आइए बात करते हैं इनसे कि टेस्ट ऑफ ब्रज इन्होंने दिया है अपना प्रचार प्रसार के लिए, अपना बैनर भी यहाँ इन्होंने लगाया है। तो आपका शुभ नाम मैम? सैफरीना गर्ग जी। आज क्या क्या आपने यहाँ अपने प्रोडक्ट रखे हैं? मेरे पास सब तरह के अचार, पापड़, मुरब्बे और कुरेरी हैं, मंगोड़ी हैं, जवे हैं, और आपकी मठरी है, लड्डू हैं। आप ही तैयार करते हैं अपने यहाँ? मैं खुद अपने हाथों से बनाती हूँ जी। ये सब कहाँ से आपको ये आया सीखने का हुनर? मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत शौक़ था, पर ये है कि घर में सबको अच्छा लगने लगा, बच्चे बड़े बड़े हो गए तो बोले आप कुछ करिए, ऐसे करा मैंने धीरे धीरे, तो सबको टेस्ट अच्छा लगने लगा। अगर हम बात करें तो कितनी बिक्री होती है और महीने में औसतन कितनी आमदनी कर लेती है? कोई गिनती नहीं है, हाँ मतलब तब भी रफली 70-80,000 तो हो जाती है मेरे। और जो महिलाएं जिनके अंदर ऐसा हुनर है और वो काम नहीं कर रही हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे जिससे वो भी आगे बढ़े आपकी तरह? मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके अंदर कोई हुनर है या कुछ भी आप करना चाहते हो तो ज़रूर करो, बाहर निकलो, कुछ सेल्फ डिपेंड बनो। सबसे बड़ी बात है कंपटीशन। बाजार में और भी तमाम अचार के, मुरब्बे की दुकान है, पापड़ की दुकान है, उनके बीच में कैसे आप अपने आप को जमा पाओगे, स्थापित करोगे? देखिए, आजकल सबसे बड़ी बात है, एक तो ऑर्गेनिक का टाइम आ गया है, हर कोई ये चाहता है कि 2 रुपये हमें महंगा मिले पर चीज़ हमें बढ़िया प्योर मिले। तो मेरे पास प्योर तेल होता है, प्योर मसाले होते हैं घर के कुटे अपने, और जो भी मैं चीज़ यूज़ करती हूँ 100% प्योर यूज़ करती हूँ। तो इसलिए बाज़ार के रेट से मेरी चीज़ थोड़ी महंगी होती है, पर टेस्ट और क्वालिटी वाइज अच्छी होने के कारण पब्लिक खुद टेस्ट करती है, उसे खुद अच्छा लगता है तो लेते हैं।
देखिए ये शुद्धता की गारंटी के साथ ब्रज का टेस्ट दे रही है। उनका कि दाम भले महंगे हों लेकिन जो सामान है वो बिल्कुल क्वालिटी का है, शुद्ध है। आइए एक और दूसरे यहाँ स्टॉल है, आपको वहाँ लेके चलते हैं और यहाँ शायद गिफ्ट आइटम भी है और जानेंगे। आपका शुभ नाम? गरिमा। आपके इस स्टॉल पर क्या क्या आइटम आपने रखे हैं? इस स्टॉल पे हमने कपकेक्स वगैरह रखे हैं, राखीज़ रखी हैं, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ज्वेलरी है, लखनवी चिकन की कुर्तीज़ हैं और ये हमारे पास भगवान जी की पोशाक हैं। ये सब ये हमारा ये सारा आइटम हैंडमेड है, ये सब हमने अपने हाथों से तैयार किया है और ये सब यूनिक है, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। मैं मार्केट में और भी चीज़ें जैसे मिलती हैं, राखी हों या हैंडमेड आइटम है, उनमें और आपके में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर? डिफरेंस है कि ये जो कपकेक्स हमने तैयार किए हैं इनमें हमारे पास 7 फ्लेवर्स हैं। इतने फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे पान फ्लेवर है, ब्लूबेरी फ्लेवर है, ये सब मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। और राखीज़ ये सब हमारी खुद की डिज़ाइंस हैं, हमने खुद बैठ के एक एक राखी को डिज़ाइन किया है, एम्ब्रॉयडरी करवाया है, उसके बाद उनको हाथ से तैयार किया है। ये मार्केट में अवेलेबल हो ही नहीं सकती। अगर प्राइस की बात करूं तो क्या रेंज है आपके राखियों की? क्यों राखियों का त्यौहार नज़दीक है। 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और ये बड़े पेयर्स भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड पेयर्स भी 120 का है और ये ब्रेसलेट्स वगैरह है, ये बहुत ही मतलब रीज़नेबल रेंज में है ये सब हमारा। और ये केक्स वगैरह 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और ये बिल्कुल आपके रीचेबल है। इनको आपको मार्केट मिल रहा है, बिक्री हो रही है, ग्राहक आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। आज खजानी में स्टॉल लगाया, कैसा लग रहा है यहाँ कर ये एग्जीबिशन मिली आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता चल रहा है कि कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहन एक फैशन डिज़ाइनर है तो लोगों को आइडियाज़ लग रहे हैं कि राखी भी इतनी सुंदर तरीके से डिज़ाइन की जा सकती हैं और कप केक्स में भी नए इनोवेशन किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि उनको आगे आइडियाज़ मिल रहे हैं और हमें भी अपने बिजनेस के लिए आगे। कितने लोग लगे आपके साथ इस काम में? सिर्फ हम दोनों बहनें हैं। हाँ जी। देखिए बहनों की जोड़ी ने एक नया अपना मार्केट में अपने आप को स्थापित किया है और एक से एक आप देखेंगे यूनिक राखी हैं। राखियों का इस समय त्यौहार आने वाला है, 11/12 को रक्षाबंधन है, तो उसी को लेकर सीजन के हिसाब से इन्होंने अपने आप को मार्केट में स्थापित किया है। बाज़ार से हट के जब प्रोडक्ट लाए तो जाहिर सी बात है कि लोग भी उनके पास आ रहे हैं। आइए और एक और हम आपको दिखाते हैं, एग्जीबिशन है यहाँ। क्या नाम है आपका? नीलमणि अतलक्का। क्या आइटम है आपके इस एग्जीबिशन? सर बेसिकली मेरा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह का और ये राखी स्पेशल बनाया है और मेरा मेनली फूड कोर्ट है उधर, मेरा एलियो क्रिएशन फूड कोर्ट भी लगा हुआ है उधर। तो और सर मेरा जितना भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर हैंडमेड हैं और पूरा हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रख के बनाया गया है। मेरा एक सवाल आपसे भी है कि और जो कस्टमर हैं और भी मार्केट में हैं उनको छोड़ के आपने यहाँ क्यों आए? सर बेसिकली मेरा जो है काम जो है मेरा घर से है, मेरा होम बेकर हूँ मैं बेसिकली, तो मेरे को अपने आप अपना जो मेरा ब्रांड है एलियो क्रिएशंस उनको आगे दिखाना है पूरे वर्ल्ड में कि हाँ इस नाम से भी हैं। और मेरी मदर ने ये पूरा स्टैंड किया अकेले, तो दिखाना है कि लेडीज़ किसी से कम नहीं होती हैं। ये ब्रज की नारी किसी से कम नहीं है और ये दिखाने के लिए आज इस एग्जीबिशन में उन्होंने बताया कि बाज़ार से जो हट कर हम ले रहे हैं सामान तो वो उसमें कहीं ना कहीं आप देखिए ये शायद मैं पूछूंगा मेहंदी कोन। अब देखिए मेहंदी की जो कोन है बाज़ार में 5 से 7 रुपए में साधारण मिलती है, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया है तो जो महिलाओं में एक आकर्षण होता है, मेहंदी लगाने का शौक़ है, तो इस जब रंग बिरंगी उन्हें कोन दिखेगी तो भले ही 2, 5, 10 रुपये ज़्यादा हो। इसका क्या प्राइस रखा आपने? जी हाँ 40 रुपीज़ की है। तो देखिए 40 रुपये को ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जिसके हाथ में होगी, क्यों आजकल तो वीडियो फोटोग्राफी का क्रेज़ है, महिलाएं जब हाथ में मेहंदी लगवाएंगी तो इससे जो डिज़ाइन की है अलग अलग तरीके की हैं इनको खरीदेंगे। तो एक आइडिया जब आया तो बाज़ार में स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा आइडिया की ज़रूरत है और जब आइडिया होंगे तो निश्चित देखिए ये कितने अच्छे अच्छे ज्वेलरी उन्होंने बताया कि खुद अपने हाथ से बनाई हुई है और आजकल इन्हीं का बहुत ट्रेंड है, लोग इसको ख़रीदते हैं और इनको पसंद करते हैं और बहुत हल्की फुल्की सस्ती और लुभावनी। आइए और लेके चलते हैं आपको, ये क्रॉकरी का स्टॉल है और काफ़ी महिलाएं यहाँ ख़रीदारी कर रही हैं और फिर एक प्रधान का है, आइए और बात करेंगे। काफ़ी लोग वहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? स्वाति। हम ब्लैक ब्यूटी की तरफ से हैं, कृष्णा नगर सी ब्लॉक में खुलने जा रहे हैं इसी संडे। स्वाति, आज जो एग्जीबिशन में आपने अपने ब्रांड लगाए, अपने प्रोडक्ट लगाए हैं, क्या कहना चाहोगे? ये ब्रांड्स आपके सामने, सारे आउटफिट्स आपके सामने। हमारे यहाँ हर रेंज का है, हर कस्टमर अंडर वन रूफ हर चीज़ देखी जाएगी। विमेंस वियर में एवरी एज
अपन लोग देखेंगे। मथुरा में एक से एक शोरूम है, दुकान है, ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, तो क्यों कस्टमर उन्हें छोड़ के आपके पास है, ऐसे क्या खास बात? हम दोनों डिज़ाइनर्स हैं, फ़िलहाल 4-4 साल बाहर से पढ़कर आए हैं मथुरा में, तो मथुरा में एक भी डिज़ाइनर बुटीक नहीं है, ना ही एक भी डिज़ाइनर कंसल्टेंट है कि कोई डिज़ाइनिंग दे रहा हो। हम डिज़ाइनिंग दे रहे हैं और उनसे शायद कम ही रेट में दे रहे हैं फ़िलहाल। तो ये एक नई चीज़ है हमारे यहाँ, प्लस हमारे यहाँ सारे मतलब यहाँ की चीज़ें आपको मथुरा में और कहीं तो नहीं मिलेंगी अभी, ये हम बिल्कुल उस पर दे सकते हैं, बेट कर सकते हैं इस बात पे। आज खजानी की इस एग्जीबिशन में आप आए हो, कैसा लग रहा है, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, पूछ रहे हैं, तो जानेंगे और फिर आएंगे, तो इट्स गुड। देखिए ब्लैक ब्यूटी की तरफ से है, स्वाति ने बताया कि जो मार्केट में है प्रोडक्ट है उनसे अलग है, यूनिक है और प्राइस भी कम है। ये सबसे बड़ी बात है कि कम दामों में अच्छा माल, अच्छी बेहतर क्वालिटी जो मिलेगी, और यही वजह है कि लोग आ रहे हैं। और आप एग्जीबिशन में एक बार मैं अपने साथी रिंकू वर्मा से कहूँगा दिखाएँ, तो देखिए काफ़ी भीड़ भी यहाँ हो गई है। तो लोग जैसा एक उद्देश्य था शिव प्रायोरिटी जी का कि हम ऐसी एक एग्जीबिशन लगाएं कि लोग वहाँ खुद चल के आएँ, तो वो ऐसा उनका जहाँ सफल होता दिख रहा है। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी 19 तारीख को आने वाली है, उसको लेकर भी इस एग्जीबिशन में प्रमुखता से उसका ध्यान रखा गया। आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट यहाँ इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने हैं और उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का आप देखिए झूला है, लड्डू गोपाल उसमें झूल रहे हैं और अलग अलग तरह के यहाँ झूले हैं जो जन्माष्टमी पर लोगों के घर में जाकर उनके आराध्य भगवान को झुलाएंगे। और देखिए ये माखन की मटकी भी है, ये सब कृष्ण के जन्माष्टमी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। क्या नाम है आपका? दीपिमा जौहरी जी। माँ जी, आज आपके जो स्टॉल पे है क्या क्या खास आइटम है और कहाँ तैयार कराए आपने, कैसे है? मेरा तो ऑनलाइन काम है और मैं बाहर से मंगवाती हूँ सारी चीज़ों को, और सारा जन्माष्टमी के पर्पज़ से ही सारी झांकियाँ वगैरह सारा है, सारा कलेक्शन झांकियों का है और पोशाकें भी हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, वो मैंने सारी उपलब्ध कराई है यहाँ पे जी। जो नॉर्मल तो ऑनलाइन आपके चलता अच्छा? जी, मेरा ऑनलाइन 2 साल से मेरा ऑनलाइन का काम है जी। कोरोना में आपने ये शुरू किया और उसका रेस्पॉन्स? हाँ जी, थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आने लगा, तो फिर मैंने इसी को डाल दिया, इस काम को ही कर रही हूँ। आज एग्जीबिशन में कैसा लग रहा है, कैसे कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, कस्टमर बहुत अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी आकर्षण रहा हमारा इसका। तो जन्माष्टमी भी आ रही है तो लोग ले रहे हैं आराम से, खूब अच्छे से ले रहे हैं और प्राइस भी मेरी बहुत रीजनेबल है, तो अपने हिसाब से लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको। जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदली, और ये इन्होंने करके दिखाया कि जब कोरोना था, लोग घरों में कैद थे, उस वक्त इन्होंने ये सारी चीज़ इनके दिमाग में आई और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। क्योंकि भगवान कृष्ण के तो दीवाने पूरे विश्व भर में हैं और लोग यहाँ नहीं आ पाते, और ऐसे में आने के बाद उन्हें ये सब चीज़ ऑनलाइन जब देखने को मिलती है, यहीं से ऑर्डर करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो आइए आपको और बाहर ले चलते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें यहाँ हैं और पीना ना हो तो फिर उसके बिना अधूरा, क्योंकि ब्रज में लोग आते हैं सारी चीज़ खरीदारी और दर्शन करने के बाद फिर लजीज ब्रज का जो स्वाद है उसको लेते हैं। तो यहाँ खाने पीने का भी यहाँ स्टॉल है, तो आइए आपको वहाँ भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि खान पान का भी क्या यहाँ लोग चटकारे ले रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ फूड कोर्ट के नाम से है और लोग आ रहे हैं। आजकल जो फास्ट फूड है वो भी यहाँ पूरा तैयार किया जा रहा है, लोग बैठे हैं, खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। और आइए अंदर हम भी इसमें दाखिल होते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ तैयार हो रही हैं। आज इस एग्जीबिशन में यहाँ आए हुए हैं और लोग वो उधर देख रहे हैं, आप खा भी रहे हैं। आपका नाम है? सर मेरा नाम गौरी अदलखा है जी। मैं पहले वैसे तो कृष्णनगर से बिलोंग करती थी, बट अभी मैं राधापुरम स्टेट में शिफ्ट हो गई हूँ और मेरा क्लाउड किचन रहता है एलियो क्रिएशंस के नाम से, जिसमें मेरा सारा फूड स्नैक्स टोटल फूड एंड स्वीट्स ऑल सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ। विद बेकरी आइटम्स भी मेरे रहते हैं, सब कुछ मेरा घर से रहता है, होमली मेड रहता है। तो घर से ही आप अपना ये चलाती है फूड कोर्ट? बिल्कुल, घर से। कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? सर रेस्पॉन्स मुझे 2 साल हो गए और 2 साल से टचवुड ठाकुर जी की दया है पूरी जी। 2 साल में उस वक्त आपने शुरू किया जब देश पूरा विश्व कोरोना में जकड़ा हुआ था? एक्चुअली मैंने उस टाइम को अपना एक ये समझा कि जैसे मेरे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसी टाइम मेरे हस्बैंड की भी डेथ हुई थी और मुझे अपने आप को बिज़ी करना था और फूड वैसे भी मेरा सबको खिलाना हॉबी रहा है, तो इससे मैंने एज अ पैशन चुना और फिर इससे हमने एज अ बिज़नेस अपना स्टार्टअप कर दिया।
देखिए आज जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जो कोरोना का टाइम था उस वक्त देश के लोग को एक अपनी जान की चिंता थी कि कैसे वो जी पाएंगे या नहीं, जीवन है कि नहीं, और ऐसे में उन्होंने एक ऐसा नया अपना बिजनेस शुरू किया कि अपने आप को भी उसमें समाहित कर दिया, स्थापित करने के लिए अपने घर से ही शुरू किया और आज बता रही हैं उसको एक उन्होंने अच्छा बिजनेस का रूप दे दिया। और जो उन्होंने खुद कहा है कि उनके जीवन का एक वो टर्निंग पॉइंट था, सुनहरा यानी गोल्डन चांस था, और उसको उन्होंने बखूबी से चैलेंज को स्वीकार किया और आज आप देख रहे हैं इस एग्जीबिशन में अपना स्थान बनाया और तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनसे बातें। आपका नाम है? योगेश्वरी शर्मा। योगेश्वरी जी, क्या लेने आई हो यहाँ? पिज्ज़ा जी। तो कैसे पता चला कि यहाँ फूड कोर्ट है और उसमें से? कोशिश करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो आज की और कल की एग्जीबिशन है ना, इसलिए उसका एंजॉय कर रहे हैं। पिज्ज़ा तो बाज़ार में भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या खास दिखा? ख़ास ये है कि स्टॉल लगा हुआ है, फिर घर जा रहे थे, छुट्टी का टाइम था, घर जाके खाना भी प्रिपेयर करना था, सोचा यहाँ से एक पिज्ज़ा ले जाएं, खिला देंगे तो थोड़ा लेट भी हो गए तो डांटनी पड़ेगी आज। और टेस्टी भी है? हाँ टेस्टी भी है। आपने भी लिया पिज्ज़ा, क्या कहोगे? यस सर। सर मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि बाहर का तो हम बहुत खाते हैं, ये खुद बना रहे हैं अपने हाथ से, वहाँ पे हम देखते भी नहीं है कि मतलब किस तरह बना रहे हैं, यहाँ खुद देख रहे हैं हम किस तरह बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा मन, हाँ इसलिए खाया। और रेट कैसा है? रेट भी ठीक है, हाँ नहीं कोई ज़्यादा नहीं। देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइस हैं वो भी बाज़ार के बराबर है, बल्कि रीज़नेबल है और शुद्धता की गारंटी है। तो इस एग्जीबिशन में आज हमने जो बात की है, यहाँ स्टॉल लगाए लोगों से, सबसे बड़ी बात निकल कर यहाँ यही आई है कि यहाँ शुद्धता की गारंटी है, जो पूरा ओरिजिनलिटी है, चीज़ों में डुप्लीकेसी नहीं है, और जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक आकर्षक यूनिक है, और तभी लोग यहाँ आ रहे हैं और बाज़ार में खुद को स्थापित करने के लिए इस आज एग्जीबिशन का हिस्सा बने। और जैसा शिप्रा राठे जी ने बताया कि मथुरा की उन महिलाओं को मंच देने का काम किया है कि जिनके पास हुनर तो है लेकिन उन्हें मार्केट नहीं मिल पा रहा था, वो नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने जो प्रोडक्ट है उनके कैसे बाज़ार में कस्टमर तक पहुँचे, कस्टमर आएँ और उनका जो एक व्यापार का जरिया है वो बने। तो आज इस माध्यम से उन्हें एक बड़ा मंच मिला है, लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि आगे ऐसे ही उनका जो बिजनेस है वो गति पकड़ेगा और कहीं ना कहीं जो उनका सपना है वो साकार होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।